नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बारिश किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब यही बारिश बला बन जाए तो इंसान पनाह मांगता है। मॉनसून की बारिश अब आफत बन चुकी है। हिंदुस्तान के कई राज्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजस्थान में बुरा हाल है। रेगिस्तान में सैलाब सब कुछ बहाने पर आमादा है। जोधपुर में हाल बेहाल है। विश्वास न हो तो इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में पानी की खौफनाक आवाज सुनी। लगता है कि तेज रफ्तार रेला आज सब कुछ बहा ले जाएगा। बीच सड़क पर बहते पानी की ताकत का अंदाजा लगाने की भूल करना भी खतरे से खाली नहीं है। जोधपुर में करीब घंटे भर की बारिश के बाद सड़कें और गलियां समंदर और नदी में जैसे तब्दील हो गईं और बहाव के रास्ते में जो भी आया वो पानी के हवाले हो गया। देखिए, पानी में बहती गाड़ियां, बाइक और लोग। जिसने भी बेकाबू पानी से पंगा लेने की जरूरत की वो उफान के हवाले हो गया। पानी में बहते लोगों ने काफी हाथ पैर मारे, चीखे चिल्लाए और मदद का हाथ बढ़ने पर भी जान बच सकी। स्कूटी और बाइक तो पानी के आगे पहले ही ढेर हो चुके थे। देखिए, भारी भरकम ऑटो रिक्शा भी तेज पानी में बह चला। तेज बारिश से जोधपुर शहर नदी की तरह लबालब उफन रहा है। पिछले साल भी बारिश ने शहर को अपने आगोश में ले लिया था और इस बार भी भीगा मौसम सबक सिखाने पर तुला है। जोधपुर से बाहर निकले तो पाली में भी पानी का आक्रोश सर चढ़कर बोल रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में जो आया वो ठहर नहीं सका और बह निकला। राजस्थान के कई शहरों से बेकाबू बारिश और सैलाब की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जोधपुर का यह मंजर डराता भी है, सिखाता भी है और समझाता भी है। जहां पानी का शोर है, जिंदगी की छूटती डोर और खुद को बचाने का जोर भी। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजस्थान के पड़ोसी गुजरात की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ भी बनासकांठा और मोरबी में हाहाकारी सैलाब कहर बनकर टूट रहा है। मोरबी में डैम के 14 गेट खोलने पड़े क्योंकि पानी खतरे के स्तर को पार कर रहा था। अब जरा मोरबी की तस्वीरें देखिए। यहाँ के घड़ात गांव होकर ये ट्रक पार कर रहा था। ठीक उसी वक्त पानी का ऐसा सैलाब आया कि ट्रक के चक्के जाम हो गए और इस आफत में 3 जिंदगियां फंस गईं। जान बचाने के लिए चीख पुकार मची।
तो गांव वालों से लेकर प्रशासन तक के लोग जुट गए। आखिरकार एक तरफ से रस्सियां फेंकी गई, जिनके सहारे ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए। शनिवार सुबह से हो रही भारी बारिश से मोरबी के टंकार में बना डेमी 2 बांध भी लबालब भर गया। करीब 12 इंच बारिश ने पूरे इलाके में खतरे की घंटी बजा दी, तो एहतियातन बांध के 14 दरवाजे खोल दिए गए। इधर बांध के दरवाजे खुले, उधर निचले इलाकों में पानी गले तक भर आया। इसका नतीजा ये हुआ कि टंकारा की लक्ष्मी नगर सोसाइटी के दर्जन भर लोग सैलाब में फंस गए। इनमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। मासूमों की जान आफत में आई तो इलाके में कोहराम मच गया। फौरन फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 9 बच्चों समेत 11 लोगों को सही सलामत बाढ़ से बचाया गया। जैसे ही हमारी टीम पहुंची है, पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। जामनगर में तो कई इलाकों में सड़कें बहती नदी बन गई हैं। लत्तीपुर इलाके में भी भारी बारिश के बाद खतरे को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए, लेकिन दरवाजे खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ बारिश आने के वजह से पानी बहुत का आया, तो हम यहाँ पे हैरान हो रहे हैं। कोई भी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। 12 या 12:30 से पानी हमारे घरों में घुसता ही गया है। बारिश और बांध के गेट खोलने से निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू में भी जुटा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कोई जान माल की कोई नुकसान की कोई सूत्र नहीं है और सब जो नीचाण वाले लोग हैं उसको सब हटा के वो भोजन की और रहने की व्यवस्था कर दी है। अब आगे बारिश का जैसे ही पानी कम होगा और सर्वे की हाथ धरेंगे। गुजरात के बनासकांठा में भी आसमान से बादल नहीं, मुसीबत बरस रही है। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि चलना तो क्या, घर से निकलना दूभर है। पानी दफ्तरों तक में घुस गया है। बनासकांठा के थराद, देवदर और लाखड़ी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। थराद में तो टेलीफोन एक्सचेंज तक पानी में डूब गया है। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। थराद और सुईगांव विस्तार में पानी 3 इंच बारिश 1 घंटे के अंदर गिरने की वजह से कितने एरिया में थोड़ा सा पानी का भरावा हुआ है, पर डीवाटरिंग पंप, जेसीबी और अन्य साधन की मदद से प्रशासन उसमें से पानी निकाल रहा है। गुजरात में कई शहरों में हो रही इस बारिश से लोग बेहाल हैं। फिक्र की बात यह है कि अभी तो मौसम शुरू हुआ है, तो आगे जाने क्या होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां जून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। जुलाई का आगाज भी बरसात के साथ ही हुआ। जगह जगह सड़कों पर जमा पानी अब दिल्ली सरकार और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल रहा है। पहले पानी की धार देखें, पानी की रफ्तार समझें, फिर पूछें कि यह किस शहर में हालात बेकाबू हो चला है। तो सुन लीजिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां बारिश ने इस कदर घेराबंदी कर डाली कि पानी के आगे सारे सिस्टम फेल हो गए। देखिए कैसे डीटीसी की भारी भरकम लाल, हरी और काली बसें पानी के आगे हाँफ कांप रही हैं। दिल्ली और करीबी इलाकों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश कभी रफ्तार से तो कभी धीमी होकर बूंदों से मजा चखा रही हैं। बारिश का पानी दिल्ली की सड़कों पर इस कदर जमा हुआ कि नदियों, तालाबों जैसा समा बंध गया। हमारे संवाददाता भी गीली और भीगती दिल्ली का हाल देखने निकले तो क्या नजारा था, ये आप भी देख लीजिए।
जलभराव लोगों के लिए किस तरह से मुसीबत बन रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर रोड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एमबी रोड है, खानपुर का इलाका है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन किस तरीके से ये जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर लोग सड़क पार कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है इस जलभराव से बचने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए जो कॉलोनियों के अंदर जाना चाहते हैं वो किस तरीके से घुटने तक अपने आप को इस पानी में डुबाए हुए हैं। और ये जो पूरी सड़क है इस वक्त दूर दूर तक इसी तरह के जलभराव का शिकार हो रही है। मैं मौजूद हूँ गीता कॉलोनी में और यहाँ पर भी बारिश होते ही पूरी सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भर चुकी है। यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढा है या सिर्फ पानी ही पानी है। और स्थिति ये है कि ठीक यहाँ पर एक कॉलेज है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज के ठीक सामने पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब भरी पड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून में दिल्ली में औसत 82.2 मिलीमीटर से तकरीबन 2.5 गुना बारिश हुई है। इसी के साथ दिल्ली में जून में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जून 2007 में 150.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल जून में 191.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन क्या सरकारें बारिश का सामना करने को तैयार हैं? क्या जमा पानी निकाला जा सकेगा? क्या दिल्ली अंडरपास के नीचे नहीं डूबेगी? सवाल कई हैं और जवाब सीधे बारिश में डूबने के बाद ही मिल सकेगा। उससे पहले सुनिए मौसम विभाग का क्या कहना है। दिल्ली हर मौसम का मजा चखती है, 50 डिग्री की गर्मी से लेकर हाड़ कंपाने वाले जाड़े तक। फिलहाल तो मौसम बरसात का है। पंकज जैन के साथ रोहित सिंह, दिल्ली आज तक। देश भर में बारिश से जो स्थिति खराब हो रही है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में मानसून आ चुका है, लेकिन दिल्ली में जगह जगह पानी जमा होने से प्रशासन की पोल खुल रही है। हमने राजस्थान का भी जिक्र किया, हमने गुजरात में भी किस तरह से बनासकांठा में बारिश की वजह से स्थिति खराब हो रही है वो भी बताया। और अब उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करें तो असम और मणिपुर के इम्फाल में भी बेहिसाब बारिश कहर बरपा रही है। असम के बरपेटा और डिब्रूगढ़ में कई इलाके कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। इम्फाल में घरों में पानी भर रहा है। देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा भी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। सबसे बुरा हाल असम और मणिपुर का है, जहां कई इलाकों में बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। शुरुआत करते हैं असम से। ये मंजर असम के बरपेटा और डिब्रूगढ़ जिले का है। बेका नदी यहाँ पर बेकाबू हो गई है। स्कूल में पानी, छत पर लड़का और छप्पर पर मुर्गियां, सब कुछ पानी में। बच्चों को बड़ों के कंधे का सहारा तो बड़ों को सड़क नहीं, नाव का आसरा। करीब 150 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ और तस्वीरों पर नजर डालिए। यहाँ तो कमर तक पानी आ चुका है। घरों में पानी ने लोगों को बंधक बना लिया है। और तो और पानी देने वाला हैंडपंप खुद पानी में डूबा हुआ है। बिजली तो आ रही है, लेकिन यही करंट कब पानी में दौड़कर मौत बन जाए पता नहीं। अब आपको मणिपुर की राजधानी इम्फाल ले चलते हैं। तकरीबन पूरा शहर घुटनों तक डूबा हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। इम्फाल नदी, थौबाल नदी, इरिल नदी, नाम्बुल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तभी तो सड़कों पर भी पानी है और घरों में भी पानी ही पानी है। कुल मिलाकर उत्तर पूर्व को भी मानसून की बारिश ने अपनी चपेट में ले लिया है। प्रभावित लोगों को प्रशासन से उम्मीद है, प्रार्थना इंद्रदेव से भी कि इतना न बरसो कि जान पर आफत बनाए। बरपेटा से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश और बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मोहल्ले की सड़कें पानी से लबालब हैं। बिहार के नवादा में वाटरफॉल में अचानक से इतना पानी आ गया कि अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश से आशियानों पर आफत आई हुई है। इन तस्वीरों को देखकर भी डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही मूसलाधार हाहाकार मचा है। हिंदुस्तान के दूसरे इलाके भी बेहिसाब बारिश की विनाश लीला से जूझ रहे हैं। ये मंजर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से आया है। कई दिनों की बारिश के बाद बिहार में नवादा के पास ककोलत वाटरफॉल का ये रौद्र रूप देखिए। अचानक सामान्य से 20 गुना ज्यादा पानी आने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश में अब मानसून का रंग दिखने लगा है। पूरब में इलाहाबाद और अवध इलाके में लखनऊ पानी से लबालब होने लगे हैं। इलाहाबाद के कई मोहल्लों में पानी भर गया है, तो लखनऊ में शनिवार को अंडरपास में पानी भरने से आधी बस डूब गई। बहुत दिक्कत होती है, पूरा मतलब कि पानी एकदम घुटना घुटना तक भर जाता है। हर साल यही तो दिक्कत होती है, और कभी कभी तो घुटनों से ऊपर मतलब कि आदमी आधे घंटे, डेढ़ घंटे तो पूरे दिन घर में फंसा रह जाता है। चूहने के ऊपर घुटने कमर तक पानी आ जाता है और सबके घरों में घुसने लगता है, और सारे मोहल्ले के लोग अपना ले करके नाली को और उसको जो है टैंक का उठाते हैं, और वो भी सब ब्लॉकेज है। टिहरी के धनौल्टी में भारी बारिश के बाद का डरावना मंजर देखिए। कई घरों की दीवारें भर भरा कर गिर गईं। सालों पुराना आशियाना घंटों की बरसात के बाद बर्बाद हो गया। किसी तरह लोगों ने संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद की। हालात अच्छे नहीं हैं। कुदरत का क्रोध इंसान की बनाई चीजों को ध्वस्त कर रहा है। दुआ यही है कि आगे और नुकसान न हो। नवादा से विजय भान सिंह, इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ कृष्ण गोविंद कांसवाल, टिहरी आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।